जी हां दोस्तों, तो क्या मोदी के लाडले मंत्री का इस्तीफा होना तय? कॉकरोचों ने ऐसा घेरा मानो धर्मेंद्र प्रधान हुए आउट, छोड़ना होगा ही कुर्सी। चारों तरफ से घिरी सरकार, गुस्से में लाखों युवा, साथ साथ खड़े राहुल। जी हां दोस्तों, तो क्या मोदी सरकार के सबसे लाडले मंत्री, क्या विकेट गिरना तय माना जाए? क्या कुर्सी अब छोड़ना ही पड़ेगा? एक के बाद एक ऐसी घटनाएं। आखिर प्रधानमंत्री मोदी साहब अपने इस मंत्री को कब तक बचाते रहेंगे और क्यों बचा रहे हैं, और क्या बचा नहीं पाएंगे? खैर दोस्तों, वहां से बचें ना बचें, लेकिन अब कॉकरोचों से तो नहीं बचने वाले हैं। आपको दिखाते हैं कैसे मोदी जी के लाडले मंत्री को कॉकरोचों ने चारों तरफ से घेर लिया है। 5 लाख से ज्यादा कॉकरोचों ने कुछ इस प्रकार घेरा मानो बिना इस्तीफा काम नहीं चलने वाला है। स्वागत है आपका, तो राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, सबसे पहले आप 2014 का भारत याद कीजिए। हर छोटी छोटी बातों में, हर छोटी घटना और दुर्घटना में इस्तीफे की मांग करने वाली पार्टी क्या अपनी नैतिकता भूल गई है? महंगाई, डीजल पेट्रोल की बढ़ोतरी पर बड़े बड़े स्टार, स्मृति ईरानी 350 रुपए सिलेंडर होने पर सिलेंडर सिर पे लेकर सड़कों पे उतर आने वाली। क्या अब सारी धारणाएं और सारी विचारधारा बदल गई है? क्या मापदंड वहां दूसरा था, अब दूसरा है? दोस्तों, जरा देखिए देश के शिक्षा मंत्री को किस तरह से कॉकरोचों ने इन्हें घेर लिया है। शिक्षा मंत्री खुद भी अगर ये देखेंगे, बीजेपी के आईटी सेल, बीजेपी के ट्रोलर, बीजेपी के समर्थन, बीजेपी का करने वाले अगर ये देखेंगे तो खुद कितना बुरा लगेगा। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने न केवल इस तरह की वीडियो दोस्तों शेयर की है, बल्कि फिलहाल एक बड़ा अभियान फिर से छेड़ दिया है। एक आवाज दबी, दूसरी आवाज फौरन खड़ी हो जा रही है। एक अकाउंट हैक, दूसरा अकाउंट फिर खड़ा हो जा रहा है। और एक बार फिर जहां सरकार कॉकरोचों की आवाज को दबा रही है और दूसरा अभियान शुरू हो जा रहा है। दोस्तों, अब जो कॉकरोच जनता पार्टी ने अभियान शुरू किया है, और इस अभियान की शुरुआत ऐसे लग रही है कि शिक्षा मंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, मोदी साहब के लाडले मंत्री को। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने, युवाओं ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पिटीशन पर साइन कर दिया है दोस्तों। अभी तक लगभग आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर। दोस्तों, कैसे कॉकरोच मोदी जी के प्यारे मंत्री के पीछे पड़ गए हैं, कुर्सी के पीछे पड़ गए। छोड़ना ही होगा, बिना छोड़े दम नहीं लेंगे, छुड़ाए। वैसे दोस्तों, पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ हुआ है। वैसे आप जानते हैं, नीट पेपर लीक मामला और उसके फौरन ही बाद सीबीएसई वाला मामला। दोस्तों, इन दोनों मसले पर बीते 24 घंटों में बवाल मचा है, और आपको बताने की जरूरत नहीं है। लगातार आप एक्टिव हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। यानी दोनों ही मामले पर, चाहे नीट मामला हो, सीबीएसई वाला मामला हो, सरकार बिल्कुल बैकफुट पर है। सरकार के ऊपर शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का बेहद ही गंभीर आरोप न सिर्फ लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी लगा रहे हैं, बल्कि पूरी विपक्षी पार्टियां सारी, के देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया मोदी सरकार ने। अब राहुल गांधी का ट्वीट देखिए। मोदी प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया। एक 17 साल का बच्चा जिसकी कॉपी गलत जांची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया, मगर उसे मदद नहीं, गालियां मिली। बीजेपी के आईटी सेल ने उसे एंटी नेशनल बता दिया, पाकिस्तानी बता दिया। एंकर्स उन लोगों का भी वही हाल, नेशनल मीडिया वाले, वो भी पाकिस्तानी घोषित करने लगे। बीजेपी के बड़े बड़े नेता बताने लगे एंटी नेशनल, पाकिस्तानी, सोरोस का एजेंट, डीप स्टेट का हिस्सा। एक 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है, ये बीजेपी उसे देशद्रोही बना देती है। सच यह है कि मोदी सरकार युवाओं और जेनजीज से डरती है, क्योंकि वो अब सवाल पूछ रहे हैं, और जो सवाल पूछे उसे ये सरकार बदनाम करती है, डराती है, कुचलती है। पर सुन लीजिए मोदी जी, यही युवा, यही जेनजी आपके अहंकार को तोड़ेंगे। खैर दोस्तों, पेपर लीक और फिलहाल सीबीएसई वाला मामला दोनों गर्मा चुका है एक बार फिर, और इसको बीजेपी के पक्के समर्थक, बीजेपी के जिसे आप अंधभक्त कहें, वो भी
इन दोनों मामलों पर जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनके घरों के भी बच्चे इसमें शामिल हैं। लेकिन फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है मामले को लेकर। बस अब तक पिटीशन चलाया गया था, वेबसाइट चलाई गई थी, लेकिन वेबसाइट बंद कर दी गई, अकाउंट को खत्म कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, कॉकरोचों को खत्म कर पाना क्या आसान है क्या? कॉकरोच न कल मिटे, ना हर घर में कॉकरोच है, और इन्हें मिटा पाना ठीक वैसा ही है जैसे ना उन्हें मिटा पाए ना इन्हें मिटा पाएंगे। ये देश के भविष्य हैं, और इसलिए इसी को दे कॉकरोच जनता पार्टी ने एक और नया अभियान चला दिया है, एक नई पिटीशन कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। चाहे इंस्टाग्राम जाइए, एक्स पे जाइए, आप भी चाहें तो इस लिंक के जरिए कॉकरोच देखिए, आप खोलिए ट्विटर अकाउंट, नीचे लिंक दी हुई है, आप भी मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों, इस पिटीशन पर कुछ ही घंटों में 5 लाख से ज्यादा लोगों ने साइन किया हुआ है। पिटीशन के डिजिटल इंटरफेस में एक दिलचस्प एनिमेशन है जिसमें कॉकरोच धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीरों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा, धर्मेंद्र प्रधान की फोटो आएगी, उस पर क्लिक कीजिएगा, चारों तरफ से कॉकरोच आके धर्मेंद्र प्रधान को घेर लेते हैं, और कुछ ही सेकंड में धर्मेंद्र प्रधान की फोटो के ऊपर कॉकरोच होते हैं और धर्मेंद्र प्रधान गायब हो जाते हैं। देखिए वीडियो को आप। दोस्तों, इसमें एक फोटो के जरिए लिखा भी गया कि जो स्टूडेंट जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, ऐसे मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, ऐसे मंत्री को निकल जाना चाहिए, कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। इसमें दोस्तों आप नीचे अगर आइएगा तो मंत्री जी की फोटो लगी है, कॉकरोच उनको घेरते नजर आ रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी तक साइन कर दिया है, घंटा भर भी नहीं हुआ इस मुहिम को। अब जबकि आप इसे देख रहे होंगे, हो सकता है 10 लाख 12 लाख के करीब हो जाए हस्ताक्षर करने वालों की संख्या। अब इसमें आप नीचे आते हैं तो आपको बताया जाता है कि कैसे आप इस पिटीशन पर साइन कर सकते हैं। इसमें आपको अपना नाम लिखना होगा, अपना नंबर, ईमेल, अपनी सिटी का नाम आप डाल सकते हैं और फिर सबमिट कर सकते हैं। ये इसलिए भी सारा प्रोसेस, चूंकि पिटीशन डालने वालों का पूरा ब्यौरा आपके सामने हो, वो कहां से है, नाम क्या है, किस सिटी से है, उसका नंबर क्या है, कोई भी उसे कांटेक्ट कर सकता है, हवाई नहीं। वरना बीजेपी आईटी सेल कहेगा अरे ये तो पाकिस्तानी है। बताया था ना, 9% भारत में देखने वाले हैं। फौरन ही कॉकरोच जनता पार्टी ने वीडियो शेयर की, बताया 94% भारत में लोग फॉलोअर्स हैं इसके। लगातार पाकिस्तानी, कोई भी सवाल पूछे, किसानों का आंदोलन पाकिस्तान, पेपर लीक पाकिस्तान ने कर दिया। अभी लगातार आपने देखा बीते दिन जिस तरह से जो कर्मी अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए नोएडा अलग अलग जगहों पर दफ्तरों में प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी पाकिस्तानी था। यानी कॉकरोचों ने शिक्षा मंत्री को लेकर फिलहाल मोर्चा खोल दिया है, ये कहते हुए हर हाल में मोदी के खास लाडले मंत्री का इस्तीफा होना ही चाहिए। नैतिकता बची है, नहीं बची है। अभिजीत दीप के, कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, लगातार एग्जाम की पारदर्शिता को लेकर, युवाओं के साथ खिलवाड़ को लेकर क्या कह रहे हैं, आप सुनिए जरा। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ वेदांत के बारे में बात करना चाहता हूँ। कौन है वेदांत? वेदांत आप में से कई लोगों जैसा एक स्टूडेंट है जिसने अभी 12th की एग्ज़ाम दी। वेदांत का भी एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उसने ये बताया है कि उसको एग्ज़ाम में कम मार्क्स मिले थे, इसलिए उसने अपने रीवैल्यूएशन के लिए, रीचेकिंग के लिए फ़ोटो कॉपीज़ मंगाई अपने फिजिक्स के पेपर की। लेकिन डू यू गाइज नो व्हाट हैपेंड? जब वेदांत ने वो फोटो कॉपीज मंगाई तो पता चला कि वो फोटो कॉपीज तो वेदांत की थी ही नहीं, वो फोटो कॉपीज किसी और की थी। इसका मतलब किसी और का पेपर चेक किया गया और वेदांत को गलत मार्क्स दे दिए। तो ये क्या वेदांत के साथ गलत नहीं हुआ है? और क्या इसके खिलाफ वेदांत को बोलना नहीं चाहिए? आज मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग वेदांत को पाकिस्तानी बोल रहे हैं। वेदांत इज जस्ट लाइक वन ऑफ यू हु जस्ट स्टडीड वेरी हार्ड, बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, और उसने एग्जाम दी ये सोचते हुए कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो आगे कुछ मैं अपनी लाइफ में बेटर कर लूंगा। लेकिन जब उसको गलत मार्क्स आए तो उसने बोला उसके खिलाफ, और उसने बताया कि उसको गलत फोटो कॉपीज मिली तो उसको पाकिस्तानी बोला जा रहा है। हम क्यों अपने स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी बोल रहे हो? वो भी बस इसी चीज के लिए, क्योंकि वो बोल रहा है कि मुझे गलत मार्क्स आए। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम आप लेकर आए हो जिसमें
सो गवर्नमेंट क्या कर रही है, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। गवर्नमेंट ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लेकर आई है, जिसमें वो जो आप लोग फिजिकल एग्जाम्स दे रहे हो, फिजिकल कॉपीज पर एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम शीट्स पर, उसको ये लोग डिजिटलाइज कर रहे हैं और उसको स्कैन करके मार्क्स दे रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो ये फोटो कॉपीज आप लोगों की एग्जाम शीट्स की स्कैन कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत तरीके से स्कैन हो रही है, जिससे कि ये हो रहा है कि वो जो टेक्नोलॉजी है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रही है आपके आंसर्स। टेक्नोलॉजी क्या, कई सारे टीचर्स लिख रहे हैं कि जो मार्कशीट्स दिख रही है हमें, उसमें सब कुछ ब्लर है, वी कैनॉट लुक एट द आंसर्स रिटन बाय द स्टूडेंट्स। तो उसकी वजह से वेदांत को नहीं, कई लाखों स्टूडेंट्स को गलत मार्क्स आए। तो जो टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चों का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से लाखों बच्चों को गलत मार्क्स आ रहे हैं, हम ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों यूज कर रहे हैं? हम क्यों अपने स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? वाई आर वी जस्ट मेसिंग अप देयर फ्यूचर? वाई वी कांट बी मोर केयरफुल एंड वाई वी कांट not rely on a technology that is not working correctly? That is my question here. और कब तक ऐसा चलेगा यार? सीबीएसई में ये हो रहा है, नीट में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कब तक हम अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ, स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ ऐसा खिलवाड़ करते रहेंगे? और मुझे तो लगता है अब इसके बाद तो, इतनी सारे मिसमैनेजमेंट के बाद तो, जो नीट में स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है और अभी जो वेदांत ने केस सामने लाया है जिसमें उसकी गलत मार्कशीट चेक की गई है, उसके बाद तो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको रिजाइन करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग वेदांत को सपोर्ट करें, क्योंकि वेदांत इज जस्ट लाइक वन ऑफ यू, ही इज जस्ट वन अमंग यू। ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हु वर्क रियली हार्ड फॉर हिज एग्जाम्स and now he has got wrong marks just like many of you. So I think we all should support Vedant and we should demand the resignation of our education minister for this failure. Thank you. तो दोस्तों देखा आपने, ये सिर्फ एक पिटीशन नहीं है, ये उस युवा पीढ़ी का गुस्सा है जिसे आप एंटी नेशनल और एजेंट बताकर दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब ये युवा डरने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है, और आप अकाउंट बंद करेंगे। एक बंद दूसरा आया था ना, ये कहते हुए कॉकरोचेस डोंट डाई, कॉकरोच मरते नहीं है, भूल गए क्या? कितने पेजेस बंद करेंगे? बंद कीजिए। दोस्तों सवाल पूछने वाला, ये 5 लाख का ये आंकड़ा, ये दस्तखत, ये बस शुरुआत है। ये कारवां जिस तरह बढ़ रहा है उससे साफ है कि शिक्षा व्यवस्था की बर्बादी का हिसाब अब ये युवा मांग रहे हैं। और जहां एक तरफ शिक्षा व्यवस्था की बर्बादी है तो दूसरी तरफ मंत्री अभी भी बिल्कुल मंचासीन है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पहले का वक्त याद कीजिए, रेल हादसा हो जाए, नैतिकता के आधार पर पहली प्रायोरिटी इस्तीफा, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा, कौन है बोलने वाला? और एक दो क्या, सब तो वैसे ही हैं। क्या फर्क पड़ता है, हिंदू मुसलमान करते रहिए। क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए? पेपर लीक, अभी सीबीएसई वाला विवाद, इस पर भी बैकफुट पर सरकार, या फिर मोदी सरकार को इस बार भी जनता के गुस्सों को कुचलने के लिए आईटी सेल का सहारा लेना पड़ेगा? इन आवाज़ों को दबाने के लिए लगातार राष्ट्र सुरक्षा का हवाला देते हुए रोकना और टोकना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है, गुजरात लॉबी के दिन लदने वाले हैं। मौसम बदल रहा है या बिगड़ रहा है, अब किसके लिए बन रहा है, किसके लिए बिगड़ रहा, बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। बहरहाल कॉकरोच जनता पार्टी के इस मुहिम को लेकर, जो कि बिल्कुल उन्होंने दो टूक कह दिया इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का हर हाल में, तो क्या जा रही है कुर्सी? क्या पहला विकेट मोदी सरकार का गिरने जा रहा है? हाँ, इसलिए भी खबर और पुख्ता हो जाती है क्योंकि इस विषय पे बैसाखी भी मोदी सरकार के साथ खड़ी नहीं है। उनका भी कहना है कि अपनी महत्वाकांक्षा, युवाओं की भी अपनी पीड़ा है, युवाओं के भी अपने दर्द हैं, दबाया नहीं जा सकता, उन्हें रोका नहीं जा सकता। कहेंगे क्या आप? राय आपकी जो भी हो दीजिएगा। शुक्रिया।